आज मैं लेके आया हूँ साधारण ब्याज का पार्ट 6। तो चलिए आज हम कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे। तो हमारे प्रश्न होंगे, जब दो अलग अलग समयों का मिश्र धन दिया हो तब क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। तो ये रही हमारी मोटिवेशन लाइन। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। क्या बात कही है, शब्दों की गहराइयों को समझिए आप। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर महादेव जी आपसे निवेदन है, एग्जाम्पल लगाइए हमारा। ठीक है, लग गया। चलिए अब हम अपना मार्कर पेन, कहाँ है मेरा, चलिए कोई बात नहीं, हम मैजिक से अपना मार्कर पेन लेके आते हैं। ये आ गया हमारा मार्कर पेन। चलिए कोई बात नहीं, टीचिंग के साथ लगता है मैं मैजिक भी सीख गया। चलिए हम अपना जो है एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है। तो हमारा प्रश्न हमसे कहता है कि जब दो कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। चलिए ये रहा हमारा उदाहरण का प्रश्न। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई धन राशि जो है 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है। तो चलिए हम इसको करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक लाइन जो है आप नोट डाल के लिख लीजिए उस लाइन को, वो आपके जो है बड़े काम आने वाली है आगे। तो वो जो लाइन है उसको आप नोट कर लीजिए, नोट डालकर लिख लीजिए। वो लाइन है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज जो है हमारा प्रत्येक वर्ष समान रहता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो या फिर 50 साल का। जो ब्याज हमें तीसरे वर्ष मिलेगा वही ब्याज जो है हमें 10वें वर्ष या 50वें वर्ष या 100 वर्ष, जितने भी वर्ष का हम निकालें सभी वर्षों पर हमें जो है ब्याज समान ही मिलेगा। तो चलिए हम इसके प्रश्न करते हैं अपना हल। तो कहा गया है 30 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो चलिए हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, 5 में से 3 वर्ष घटा देंगे तो बचेगा 2 वर्ष। तो ये आ जाएगा हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। जब हम बड़े वाले मिश्रधन में से छोटा वाला मिश्रधन घटा देते हैं तो हमारा निकल आता है ब्याज। कैसे किया मैंने, 5 वर्ष वाले में से 3 वर्ष वाला मिश्रधन घटा दिया मैंने, तो 2 वर्ष का बचा। तो अब ये 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज हमारा कितना निकला, 625 माइनस 75, तो ये हो जाएगा हमारा 50 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना है हमारा, 50 रुपये। चलिए, और हमें निकालनी है दर। तो दर निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये हमें दर निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 1 साल का ब्याज। तो ये तो 2 साल का ब्याज है, तो इसको 1 साल का बना लेंगे। 2 साल में जब 50 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष में हमें कितना मिलेगा साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में मिलेगा हमें 25 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूले के लिए मान, तो हमने रख दिया 25 रुपये हमारा निकलेगा 1 साल का ब्याज। अब किस धनराशि पर, अब मेन चीज़ है धनराशि हमारा मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। देखती है मैं कैसे करता हूँ। देखिए अब 1 साल में हमें 25 रुपये मिल रहा है, तो ये 3 साल का दिया हुआ है हमें मिश्रधन। क्या दिया हुआ है हमें, मिश्रधन दिया हुआ है ना। तो 3 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो 3 वर्ष का हो जाएगा हमारा 75 रुपये। ठीक है,
अब ये 3 साल बाद जो धनराशि है वो 575 हो गई है। अब अगर हम इसमें से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा ना, कि 3 वर्ष में कोई मूलधन 575 हो जाता है। अब हमें जो है 1 वर्ष का ब्याज मिल गया। अब हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला 75 रुपये। अगर हम 75 रुपये इस मिश्र धन में से घटा देंगे जो 3 साल बाद बना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मूलधन मिल जाएगा ना। तो करते हैं हम, मूलधन बराबर 575 माइनस का 75 बराबर का 500 रुपये। ये है हमारा मूलधन। अब इस फॉर्मूले में हम मूलधन को रख देते हैं। ऊपर 1 साल का ब्याज 25 रुपये गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे तो रेट हमारी आ जाएगी 5%। ये आ गया हमारा आंसर। कंप्यूटर महोदय जी हमारा जो है आप अगला प्रश्न लगाइए कृपया करके। तो आइए हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, हमारा पहला प्रश्न हमसे कहता है साधारण ब्याज की किस दर से, पहले ही पूछा है किस दर से तो लिख दिया हमने। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। चलिए इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। क्या करेंगे हम, 6 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का मिश्रधन अपना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 वर्ष में से 4 वर्ष गए तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा ये। तो हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, इसमें से इतना आप माइनस कर दो, तो ये कर दो आप माइनस 992 माइनस का 928, तो ये आ जाएगा 12 में से 8 गए 4, 8 में से 2 गए 6, ये 64 रुपये। ये आ गया हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमें मूलधन निकालना होगा, चूँकि हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए एक ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, यही करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज है, 1 साल का बनाएंगे तो 1 साल का, 2 साल का 64 रुपये है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 32 रुपये। अब 1 साल का 32 रुपये है तो हमें 4 साल वाला इसमें से घटा दे रहा है इसको। 1 साल में 32 है तो 4 साल में कितना होगा, तो 4 साल में होगा 32 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128 रुपये। अब जो 128 रुपये हम इसमें से घटा देंगे 928 में से, मिश्रधन में से, तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन क्या निकलेगा हमारा, 928 माइनस का 128, तो निकल आएगा हमारा जो है मूलधन 900 रुपये, 800 रुपये। मूलधन भी आ गया हमारे पास, 1 साल का ब्याज भी आ गया। तो चलिए मान रख देते हैं, 1 साल का ब्याज है हमारा 32, मूलधन है हमारा 800 गुणे 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे और ये आ जाएगा हमारा 8 चौके 32, 4%। ये रहा हमारा आंसर। चलिए तो हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, दूसरा प्रश्न लगाइए। हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में 1012 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। चलिए तो जैसा कि हमने अपना पिछला प्रश्न किया था हम वैसे ही करेंगे इसको। तो 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2 मतलब कि 2.5 2.5 वर्ष। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। टू 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2.5 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 वर्ष में से 2.5 वर्ष गए तो 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज हमारा निकलेगा, कितना निकलेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो निकलेगा हमारा, आप करिए इसको माइनस,
1012 माइनस का तो 02 55.20 रुपये हमारा निकला 1.5 वर्ष का ब्याज। अब हमें दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज चाहिए होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज इसको बनाएंगे कैसे, 1.5 वर्ष का इसमें भाग कर देंगे तो निकल आएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। इसको डिवाइड करेंगे हम 55.20 बटे 1.5। इसको जो आज सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं। 1 जीरो हटाएंगे ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक का लगा था तो 2.2 जीरो बढ़ जाएंगे। 0 से 0 काट देंगे, क्या बचा 552 बटे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, 3 1 3, 3 8 24 और 3 चौके 12। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज जो निकल आएगा 1 वर्ष का 5 3 15, 5 6 30 और 5 8 40, ये निकल आया हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमें निकालना होगा मूलधन। 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो निकल गया, मूलधन निकालना होगा। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2.5 वर्ष का ब्याज, 2.5 वर्ष का इसमें गुणा कर लेंगे ब्याज में, 1 वर्ष के ब्याज में, तो 2.5 वर्ष का ब्याज बन जाएगा। 2.5 वर्ष का ब्याज हम इसमें से घटा देंगे मिश्रधन में से, तो हमारा मूलधन निकल आएगा। चलिए करते हैं। ढाई वर्ष गुणे 36.8, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ गया हमारा 92 रुपये, 92.0 यानी कि 92 रुपये। तो ये हमारा 2.5 वर्ष का ब्याज है। अब 2.5 वर्ष का ब्याज हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 1012 माइनस का 92 करेंगे तो ये आ जाएगा 920 रुपये। 920 रुपये जो क्या निकला हमारा मूलधन। तो हमें दर निकालनी थी, तो दर बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। इसमें मान रख देते हैं हम। 1 साल का ब्याज 36.8 निकला है हमारा, मूलधन 920 रुपये है, इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 पॉइंट काटेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 अंक वाला लगाए ना पॉइंट, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप काटिए तो ये कट जाएगा, अप्रॉक्स अपना कटेगा 4%। तो ये रही हमारी ब्याज दर, यही है हमारा आंसर। कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये और 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 2/1 वर्ष का मतलब होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष में 873 हो जाता है। तो दर बताइए। इस प्रश्न को जो है आप पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में मैं तो बता ही दूंगा। तो आशा है आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए इसको करते हैं। इस मिश्रधन में से ये घटा देंगे हम। तो 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष गया तो 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का ब्याज बराबर, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो निकलेगा अपना 117 रुपये, 117 रुपये। अब ये 1.5 वर्ष का है, चूँकि हमें चाहिए 1 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 117 बटे 1.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा। चलिए इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे इसको। 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27 और ये कट गया इतना। अब इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 7 35 और 5 8 40, तो 78 रुपये जो है हमारा 1 साल का ब्याज निकला है। हमें 2 वर्ष, अब 1 साल का ब्याज 78 निकला है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 156 रुपये। अब 156 रुपये को जो है इसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो दर निकालते हैं हम। दर बराबर 1 साल का ब्याज बटे मूलधन क्या निकलेगा, 2 वर्ष का ब्याज आप घटा दीजिए, 78 का दूना कर लीजिए, 156 जब मिश्रधन में से घटाएंगे 2 वर्ष के
तो मूलधन निकल जाएगा हमारा 600 रुपये इंटू में 100। तो हमारी ब्याज दर क्या हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 6 कम 6 और 6 3 18 13%। ये रहा हमारा आंसर। जी हमारा चौथा प्रश्न लगाइए। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, हमारा चौथा प्रश्न कहता है कोई धन 7% वार्षिक दर से, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक पहला फार्मूला बताया था, सबसे पहले जो बेस फार्मूला बताया था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी प्रकार एक फार्मूला आप और याद कर लीजिए कि मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 अपॉन 100 प्लस का R गुणे T। ये रहा हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूला के माध्यम से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मूलधन जो है हमें दिया नहीं है, तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालने के लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए हम इसको करते हैं। तो मूलधन बराबर हमें निकालना है जो कि मूलधन, तो हमारा मिश्रधन दिया है 3 वर्ष का कितना 1210 गुणे 100 अपॉन 100 प्लस का R गुणे T। 3 वर्ष दिया है 7% की दर पर, तो हमारा मूलधन निकलेगा 1210 गुणे 100 बटे ये कितना हुआ 7 या 21 121। 121 से 121 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 10, तो मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। ये हमारा रहा मूलधन। अब हमें निकालना है कि 3 वर्षों में इतना हो रहा है मिश्रधन, तो कितने वर्षों में 1350 होगा। तो हमारे पास मूलधन आ चुका है। अब हम दोबारा करेंगे। अब हम दोबारा इसी फॉर्मूले में ये मूलधन रखेंगे मान, और जो समय है, समय हमें निकालना है, तो समय की जगह हम T रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मूलधन हमारा निकला 1000 बराबर का मिश्रधन अब कितना हो गया है 1350, कितने वर्षों में हुआ है वो निकालना है। इनटू में 100 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे प्लस दर 7% और समय कितने समय में हुआ है ये T निकालना है, तो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, यहाँ पे बचा होगा हमारा 1। तो इसको जो है नीचे 1 करके हम कैंची गुणा कर लेते हैं। तो ये कैंची गुणा करने पे हो जाएगा 100 प्लस का 70 बराबर का 135। तो 70 बराबर आ जाएगा हमारा ऊपर 135 है, सॉरी, तो 135 में से 100 जाएंगे तो बचेगा 35। अब 70 बराबर 35, तो T बराबर आ जाएगा 7 का भाग कर देंगे 35 में तो 5, यानी कि 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में 1350 हो जाएगा। ये रहा 5 वर्ष हमारा आंसर। अब जो है मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाला हूँ, आप उन प्रश्नों को जो है घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप से। अगर आपको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो कल उनके आंसर जो है मुझे दे दीजिएगा कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।